नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जब से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली से लड़ने का फैसला किया, तब से जबरदस्त तरीके से भाजपा जो है वो चढ़ाई करी हुई है कि वो तो पप्पू भाग गया, डर गया, बोलता था डरो मत, लेकिन खुद डर के भाग गया। मोदी जी खुद बोलते हैं कि भागो मत। तो अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, तो देखिए, राहुल गांधी ने जो फैसला किया तो वो तो क्योंकि रायबरेली ज्यादा इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से लड़ती थी। तो वहां से तो गांधी परिवार का कोई ना कोई होना है। अब सोनिया गांधी जो है, अब हेल्थ तो उनका ठीक नहीं है, अब वो रायबरेली जा नहीं पाती थी, तो शिकायत रहेगी कि भाई वो आप आती नहीं हो, जबकि वो कैंसर की मरीज है और उम्र भी बहुत हो गई है। तो इसीलिए अब वो जो लोकसभा का जो चुनाव था तो वो उन्होंने अब लड़ने से बंद कर दिया और राज्यसभा चली गई, क्योंकि वहां पे उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में अपना जो राज्यसभा का जो काम होगा बस वही कर पाएंगे। तो रायबरेली को छोड़ नहीं सकती थी कांग्रेस। दूसरे यूपी में कांग्रेस कमजोर होती गई है पिछले सालों में, तो यूपी में गांधी परिवार नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो गांधी परिवार होना जरूरी है, इसीलिए रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो रही अमेठी की बात, तो अमेठी हॉट सीट राहुल गांधी की वजह से होता था, तो राहुल गांधी अब वहां नहीं है तो अमेठी कोई हॉट सीट नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है तो उनका कोई खास अचीवमेंट नहीं है। सिर्फ एक ही बात थी कि 2019 में राहुल गांधी को हरा दी, तो वो तो जो जुमला लहर थी मोदी जी की उसमें जीत गई थी। और जुमला लहर में तो आपको पता है कि पूरा मतलब 303 सीट जो कांग्रेस भाजपा जीती थी 2019 में, तो वो तो जो भी थे सब जुमला लहर में जीते थे। मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे दो, कौन खड़ा है उसको मत देखो, यही बात थी ना। तो उसी में स्मृति ईरानी भी जीत गई थी, हेमामालिनी ने जीत गई थी, और भी जितने भी भाजपा के नेता हैं तो सब सिर्फ जुमला लहर में तैर गए। तो अब स्मृति ईरानी जो है, वैसे तो स्मृति ईरानी खुद अमेठी की भी नहीं है, वो भी तो बात नहीं। तो कांग्रेस ने वहां के केएल शर्मा को उतारा है, जो 40 साल से अमेठी की सेवा कर रहे हैं और वो कमजोर नहीं है, क्योंकि अभी ओपिनियन पोल आया था न्यूज 24 का उसी दिन जिस दिन उनको नॉमिनेट किया गया, और 90% जनता वो तो ये शर्मा जी को जिता रही, 10% भी जनता स्मृति ईरानी को वोट नहीं दी। तो कांग्रेस के नाम से ही मतलब कि वहां पे चलता है। और दूसरी बात वैसे भी है कि जो जुमला लहर खत्म हो गया मोदी जी का, तो अब कहीं पे भी मोदी जी का सिक्का नहीं जलता है। मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो बेड़ा उनका पार नहीं हो रहा है। तो स्मृति ईरानी कैसे हो जाएगा जब मोदी जी का कुछ नहीं चल पा रहा है, तो स्मृति ईरानी कौन सा तीर मार लेगी। और दूसरी बात यह है कि इसके बावजूद कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो उन्होंने बहुत तगड़ा एक प्लान किया है। तो भूपेश बघेल जो सीएम थे छत्तीसगढ़ के, तो उनको रायबरेली के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और जो जादूगर माने जाते हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत जो है वो देखिए राजस्थान की राजनीति में इतने सालों से रहे, राजस्थान में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है, उसके बावजूद वो 3 बार सीएम बन गए और कांग्रेस के लिए अच्छा काम किया है। तो उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया है अमेठी के लिए, क्योंकि वो उनका जो कैलकुलेशन होता है, हिसाब किताब और कैसे जीतना है, तो उसमें वो माहिर खिलाड़ी। तो एक तो टीम जो है ये तगड़ी हो गई, भूपेश बघेल हो गए, अशोक गहलोत हो गए, खुद प्रियंका गांधी को कमान दी गई है रायबरेली और अमेठी। तो ये 3 लोगों की टिकड़ी, और उसमें भी प्रियंका गांधी ने उसी दिन जिस दिन ये पूरा प्लान हुआ, तो
उन्होंने एक समिति भी गठित कर दी है, हर रायबरेली के लिए अलग और अमेठी के लिए अलग, 50-50 लोगों की। और ये एकदम जो रायबरेली और अमेठी का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और पूरा फीडबैक लेंगे और कैंपेनिंग करेंगे और इनपुट के हिसाब से क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो वो सब करेंगे। तो सब मिला के कांग्रेस जो है वो किसी हालत में हार नहीं सकती, दोनों जगह एकदम पूरा इंश्योर कर देंगे। मतलब ऐसे भी जो है वो कांग्रेस के, जैसा मैंने बताया कि ओपिनियन पोल में शर्मा जी जो है वो स्मृति ईरानी को पूरी तरह हरा रहे हैं और राहुल गांधी के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है। तो भाजपा की तरफ से तो वो दिनेश प्रताप सिंह को खड़ा किया गया है, तो वो तो कोई उनका कोई ज्यादा वजूद वैसे भी नहीं। राहुल गांधी के सामने तो कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहुत तगड़ा प्लान है। मतलब कि ये दोनों सीट जो है कांग्रेस 5-5 लाख वोट से ज्यादा से जीत सकती है, इतना तगड़ा प्लान है। तो हारने का तो कोई सवाल ही नहीं, और जीत में भी प्रचंड जीत। तो ये कांग्रेस ने किया है। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है, मतलब काम जमीन पर कितना ये रियलिटी हो पाती है, तो देखने वाली बात है। लेकिन मतलब अभी तो पेपर पे एकदम दिखता है कि कांग्रेस दोनों जगह जीत जाएगी और बहुत बड़े मार्जिन से।